मेरे परम मित्रों, मैं खास करके सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए दो शब्द लेके आया हूँ। पहली बात तो हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि सेल्स मार्केटिंग R&D ये सब एक स्ट्रीम ज़रूर हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारे हर एक इंसान के अंदर हर एक गुण छिपा होता है। भगवान उसे हर एक तरीके का गुण दिया होता है। हर इंसान एक अच्छा HR होता है, हर इंसान एक अच्छा क्वालिटी वाला होता है, हर इंसान एक अच्छा सेल्समैन होता है, हर इंसान एक अच्छा प्रोडक्शन वाला होता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है। हर एक चीज़, हर एक इंसान के अंदर ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर सबको, अब जिस चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ए मटेरियलिस्टिक लाइफ में, सांसारिक लाइफ में हम उस प्रोफेशनल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैं HR का काम किया 30 साल, तो मुझे HRD का प्रोफेशनल कहा जाता है। जो आदमी 30 साल या एनी पीरियड अगर सेल्स का भी काम किया, तो उसको कहते हैं कि भाई आप सेल्स के मैनेजर हैं या सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप मार्केटिंग के हैं, आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरीके से हम सभी तरीके के प्रॉपर्टीज से ब्लेस्ड किए गए हैं। हम बीच में खास करके सेल्स मार्केटिंग एंड R&D इन मार्केटिंग, ये प्रोफेशनल किन्हीं न किन्हीं कारणों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कहने लगते हैं, अब वो चाहे इर्रेशनल टारगेट उनको दिया गया है, चाहे उनके ऊपर किसी चीज़ का और बर्डन दिया गया हो, चाहे जर्नी उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड कर दिया गया हो कि वो 30 दिन अपने घर का, अपने फैमिली का मुंह भी नहीं देख पाते हैं। और हम उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने परिस्थितियों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है, कुछ ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लिया है, जिसका कि असर आपकी फैमिली और व्यक्तिगत लाइफ पे पड़ रहा है। कहते हैं साहब, अपॉर्चुनिटी नोवेयर, अपॉर्चुनिटी नोवेयर, यानी इतने बड़े सृष्टि में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। इतने बड़े बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। जिस बॉम्बे की रेटिंग ग्लोबल विलेज में 5वें 6ठे नंबर पे की जाती है, उस बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी नोवेयर। मेरे दोस्त, आप लोगों को पेन और छोटी डायरी दी गई है, आप उस पर लिखें अपॉर्चुनिटी नोवेयर। हर एक से मेरी दरख्वास्त है, आप लिखें। आप मेरे शब्दों पे तो जाइए ही, लेकिन खुद एक एक्सरसाइज करिए। आप लिखें अपॉर्चुनिटी नोवेयर। लिख लिया सबने? थैंक यू। अब आप मेरे बताए हुए हिसाब से पेन को ड्रॉ करिए, अंडरलाइन करिए। इसको अपॉर्चुनिटी को फुल अंडरलाइन करिए, नो को अंडरलाइन कीजिए, वेयर में W को नाउ से मिला करके अंडरलाइन करिए और वेयर को हियर
करके आप रीड करिए और उसको हियर को अंडरलाइन कीजिए। अब आप इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा अपॉर्चुनिटी नोवेयर, और उसी नोवेयर, उसी नेगेटिविज्म से मैंने आपको लाइन अंडरलाइन ड्रॉ करा के आपको मैंने क्या लिखा दिया। अब आप उसको लिखिए, उसके नीचे अपॉर्चुनिटी नाउ हियर। रिपीट कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी नाउ हियर। देखिए, एक डब्लू को वेयर से निकाल के नो के साथ जोड़ दिया तो हमारा तकदीर कैसे बदल गया, हमारी सोच कैसे बदल गई, हमारी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी कैसे चेंज हो गई, हमारी लाइफ की स्टाइल कैसे चेंज हो जाएगी, केवल एक चीज करने से कि नो जो हम लिखते थे उसके साथ वेयर में से डब्लू निकाल के नाउ में ऐड कर दिया, और इस तरीके से एक नया सेंटेंस का हमने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, मोटिवेशनल सेंटेंस का डेवलपमेंट किया, जिसको अब हम पढ़ेंगे नाउ अपॉर्चुनिटी नाउ हियर। थैंक यू। अब आप सोचिए कि ये सोच की बात है। कोई इसको रीड करता है अपॉर्चुनिटी नोवेयर, भाई जिंदगी खत्म, कुछ है ही नहीं है जिंदगी, और फिर दुनिया भर के फ्रेजेस बोलना शुरू कर देंगे। मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, मेरी ज़िंदगी तो वैसी है, तेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो रही है, मेरी ज़िंदगी भी तेरी ज़िंदगी से ख़राब हो रही है। इस तरीके से उन फ्रेज़ों को, उन लूज टाकों को मैं उत्तम नहीं समझता हूँ कि मैं पब्लिक प्लेस पे आपके सामने रखूँ। आप समझ गए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप अपनी एनर्जी को निगेटिव बातों करने में, लूज टॉक करने में इतना आप ख़राब करते हैं, उसी जगह आप नो हेयर को नाउ हियर समझ के अगर करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव ताकत आएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, और आप जो नहीं कर सकते हैं, जो आपके सामने इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को भी आप समझ लीजिए ज़रा सा। इम्पॉसिबल अगर आप लिखें तो उसमें से आई एम और फिर तीसरा वर्ड बना दीजिए पॉसिबल। एक वर्ड है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के आई को अलग कीजिए, एम को अलग कीजिए, पॉसिबल को अलग कीजिए, और इसको रीड करिए तो हो जाता है आई एम पॉसिबल। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नोवेयर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नाउ हियर, जहाँ पे इम्पॉसिबल कि हम ये काम कर नहीं सकते, वहाँ पर हम ये काम अवश्य कर सकते हैं। जब आपके साथ ऐसी पॉजिटिव सोच जुड़ेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपके जीवन में जीवन रूपी गंगा या गंगा रूपी जीवन, जैसा आप समझें, जैसे गंगा बहती हुई बड़े से बड़े चट्टानों पत्थरों को अपने अंदर समाहित करके आगे निकल जाती है, वैसे आपके सामने बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े निगेटिव चट्टान भी आप अपने पॉजिटिव थॉट की वजह से, आप अपनी कर्म की वजह से, आप अपनी ताकत की वजह से, आप अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर निगेटिव चीज़ को आप नो हेयर को नाउ हियर, अपॉर्चुनिटी नाउ हियर, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके सोचेंगे और लोगों को, 10 लोगों की ज़िंदगी को बचाएंगे। ये मोटिवेशनल टॉक करने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप डोंट गिव अप द लाइफ, प्लीज़ लिव अप द लाइफ। लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर गिफ्टेड बाय गॉड। बर्बाद मत करो इसे, बेकार मत जाने दो, और मेहनत करके इसके अंदर खुशबू लाइए ताकि हमारा परिवार
और हमसे संबंधित लोग ये कह सकें कि इस इंसान ने जद्दोजहद करके, मतलब जद्दोजहद करके, पूरी मेहनत करके बिगड़ी हुई ज़िंदगी को भी संवारा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारे इन शब्दों का अपनी ज़िंदगी में सम्मान करेंगे और कभी भी सुसाइड जैसी घृणित, सबसे घृणित चीज़ों का ज़िंदगी में प्रादुर्भाव नहीं होने देंगे। मे गॉड ब्लेस यू। I got the remuneration if you are implementing in your life. Face it, my dear friend. Don't face out. Don't give up. Live up. Jump out the card. Don't ramp into the card. आप वो घोड़े हैं जो कि बग्घी के ऊपर से निकल के कूद के निकल जाएंगे, ना कि टूटी हुई बग्घी के बीच में घुस करके अपने जीवन का अंत कर देंगे। May God bless you. Thank you very much, all my love friends. Thank you.